हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का रीजनिंग सब्जेक्ट। और रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर हमारा एक टॉपिक स्टार्ट किया था हमने इससे पिछली क्लास में, डाइस या पासा, जो कि हमारा पहला पार्ट था जिसके अंदर हमने बेसिक पढ़ा। टॉपिक का नाम था डाइस या पासा। डाइस या पासा आज हमारी इसकी क्लास सेकंड है, पार्ट 2 हम लेकर के आए हैं। पार्ट 2 सेकंड क्लास होगी। पहली क्लास में हमने पासा होता क्या है, किस प्रकार से बनता है, कितनी उसकी सतह होती हैं, कौन सी किसके विपरीत होती है, कितने किनारे होते हैं, कितनी एक साथ दिखाई देती हैं, किसी भी सतह की कितनी निकटवर्ती सतह होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद में हमने सामान्य पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी किए, ठीक है। और सामान्य पासा होता क्या है, मानक पासा होता क्या है, इस बात को डिस्कस करके इसके ऊपर क्वेश्चन किए थे। अब हम आज की क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे सीधा पासे के ऊपर आधारित। पहला न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आपको एक पासा दिया गया है। ये पासा दिया है आपको, इसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। इसमें क्या कहा है, दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन है 1 2 3 6। 1 2 3 6। दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो सबसे पहले जब एक ही पासा दिया हो तो हम देखते हैं कि आसपास की सतहों का योग 7 है या नहीं है। हमें यह भी भूल जाना है कि सामान्य या मानक है। अगर आपकी दिक्कत होती है कि सामान्य कौन सा होता है, मानक कौन सा होता है, हमें क्या देखना है, अगर आसपास की किसी दो सतहों का योग 7 है तो विपरीत का 7 नहीं होगा। अब ये दोनों आसपास हैं, इनका योग है 5 और 1 6, इनका 4 और 5 9, इनका 4 और 1 5। आसपास कहीं भी 7 नहीं है दोस्तों, आसपास कहीं भी 7 नहीं है, तो विपरीत का 7 होगा। और पूछा किसका है, 4 के विपरीत क्या होगा। 4 में क्या जोड़ूं कि विपरीत 7 बन जाए, यानी 4 में 3 जोड़ूं तो इसका आंसर क्या होगा, 3, यानी आंसर नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। फिर भी अगर 5 के विपरीत पूछा होता तो 5 के विपरीत 2 हो जाता, 1 के विपरीत पूछा होता तो 1 के विपरीत 6 हो जाता। दोस्तों क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने जो पूछा 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत 3 आंसर आएगा, 5 के विपरीत पूछता तो 2 आंसर आता, 1 के विपरीत पूछा होता तो 6 आंसर आता। दोस्तों अब करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हमारा अगला पासा आपको किस प्रकार से दे रखा है, पासा दिया है जिसके अंदर आपको अंक दिए हैं यहाँ 2 4 6, 2 4 और 6। तो क्या कहा, दिए गए पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत क्या होगा। दिए गए पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत क्या होगा। दिए गए पासे को देख करके बताइए कि 5 के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन हैं 4 2 6 3, 4 2 6 3। इस बार भी हमें क्या दिया है, एक ही पासा दिया है। इस बार भी हमें क्या दिया है, एक ही पासा दिया है। दोस्तों अब जब एक ही पासा दिया हो तो हमें ये देखना है आसपास का योग 7 है कि नहीं। अगर आसपास का 7 है तो विपरीत का 7 नहीं होगा। आपको ये भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये पासा सामान्य है या मानक है। अब देखिए आसपास की इन दो सतहों का योग 4 और 2 6, इनका 6 और 4 10, इन दोनों सतहों का योग 6, इनका 10, इनका 8, इन दोनों सतहों का योग 6, इन दोनों का 10, इन दोनों का 8 है। मतलब 7 तो नहीं है, तो आसपास का 7 नहीं है, तो विपरीत का क्या होगा, 7 होगा। पूछा क्या है, 5 के विपरीत क्या होगा। अब कई देख करके सोचेंगे जिन्होंने कम किया होगा कि 5 तो कोई सतह ही नहीं है, 2 4 और 6 है सतह। तो फिर क्या फर्क हो गया, अगर 5 इसमें नहीं है तो इसका मतलब इसके विपरीत वाली है।
तो 5 किसके विपरीत हो सकती है? 5 के विपरीत में अगर 2 हो तो ही आपका आंसर 7 बन सकता है, यानी विपरीत का योग 7 बन सकता है। तो 5 के विपरीत, चाहे 5 इसमें नहीं है तो जो 3 आपको दिखाई नहीं दे रही सतह, जो 3 सतह आपको दिखाई नहीं दे रही उनमें से एक हो सकती है। तो 5 के विपरीत क्या होना चाहिए इसमें से? 2, यानी 2 होगा तो ही 5 और 2 7 होगा। लेकिन ये सोच करके कि 5 तो दिए गए पासे में कोई सतह ही नहीं है, ये देख करके कि 5 तो दिए गए पासे में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, हमें आंसर को छोड़ नहीं देना। अगर इसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दीज होता तो जिसकी कम प्रैक्टिस होती वो सोच सकता था एक बार के लिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, नन ऑफ दीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता 5 तो कहीं दे ही नहीं रखा, 5 इसमें नहीं दे रखा तो क्या बात होगी, हमें जो फलक दिखाई नहीं दे रही उसमें हो सकता है, ठीक है ना, जो सतह हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इस प्रकार का ध्यान रखना आप किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। अगला किस प्रकार से पासा दिया गया, 3 4 एक पासा और कर लेते हैं हम सिंगल, उसके बाद में डबल पासे के ऊपर हम बात करेंगे। अगला है हमारा पासा, एक ही पासा दिया गया है 2 1 4, पासे में अंक क्या दिए हैं 2 4 1। पासे की निचली सतह पर क्या होगा? कई बार आपको निचली सतह पे, दाईं सतह के विपरीत सतह पर क्या होगा, बाईं सतह की विपरीत सतह पर क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दिए गए पासे में, क्वेश्चन कहा दिए गए पासे में निचली सतह पर क्या होगा? अब देखिए निचली सतह पर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो आपका 2 है ये ऊपर की सतह है, यानी 2 के विपरीत क्या होगा। उसने ये नहीं कहा कि दिए गए पासे में 2 के विपरीत क्या होगा, उसने कहा दिए गए पासे में निचली सतह पर क्या होगा। इसके लिए ऑप्शन दिया है 5 3 6 4, 5 3 6 4 ऑप्शन भी दे दिए। अब उसने कहा दिए गए पासे में निचली सतह पर क्या होगा, इसका मतलब ऊपर की सतह हमारी क्या है 2 है दोस्तों, ऊपर की सतह हमारी क्या है 2 है, और इस 2 के विपरीत हमें बताना है। इसका मतलब इसके विपरीत, 2 के विपरीत हमें बताना है। अगर वो कह देता कि बाहिने सतह के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो इसके विपरीत बता देते 4 के। तो उसने पूछा ऊपर निचली सतह के ऊपर क्या होगा, यानी ऊपर की सतह 2 है तो 2 के विपरीत क्या होगा। अब पहले हम क्या करेंगे, एक ही पासा दे रखा तो जोड़ चेक करेंगे, 3 5 और 6, आसपास का जोड़ क्या नहीं आया, आसपास की सतहों का जोड़ 7 नहीं आया दोस्तों, तो विपरीत का 7 होगा। यानी ऊपर की सतह पर 2 है तो 2 के विपरीत क्या होगा 5 होगा, 2 के विपरीत अगर 5 होगा तो ही क्या आएगा 7 आएगा। तो यानी हमारा आंसर क्या आ गया 5 आ गया। क्लियर है। अब हम कुछ पासे करेंगे जिसमें 2 पासे दिए होंगे आपको, और डबल पासे में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब अगली टाइप करने चाह रहे हैं जिसके अंदर हमारे पासे कितने होंगे, पासे दिए होंगे 2। तो पहला क्वेश्चन करते हैं उस प्रकार का। ये 2 पासे दिए हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या अंक दिए हैं। पहले पासे में दिया है 1 2 5, पहले पासे में क्या अंक दिए हैं 1 2 5। दूसरे पासे में दिए हैं 2 3 4, दूसरे पासे में दिया है, पहले में दिया 1 2 5, दूसरे में दिया 2 3 4, 2 3 और 4। तो 2 क्वेश्चन पूछूंगा मैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन है दिए गए पासे में, दिए गए पासे में 5 के विपरीत क्या होगा। पहला क्वेश्चन है दिए गए पासे में 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। क्वेश्चन है दिए गए पासे में 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा दिए गए पासों में लिखना था, यहाँ पासा एक नहीं है, पासों में, दिए गए पासों में 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, पहला क्वेश्चन। अगला है
दिए गए पासों में बाएं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर क्या होगा। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए पासों में बाईं ओर स्थित पासे की, बाईं ओर स्थित पासे की, दिए गए पासों में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर क्या होगा। दिए गए पासों में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर क्या होगा। ऑप्शन दे रहा हूं 4, 6, 3, 5, कोई नहीं, दोनों के लिए सेम ऑप्शन रख दिए क्योंकि नन ऑफ दीज हमने एक ऑप्शन में ले लिया। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है दिए गए पासे में 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। अब देखिए, दोनों पासों में देखते हैं हम तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और कोई भी अंक साझा नहीं है। तो दिए गए पासों में 2 अंक साझा है। अब इस 2 अंक से दोनों पासों को या तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए या दोनों पासों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। अब 2 इसमें है, 2 से क्लॉकवाइज घूमूं तो 2 के बाद में 1 आता है, 1 के बाद में 5 आता है, 2, 1, 5। अगर इसमें घूमूं तो 2, 4, 3, 2, 4 और 3। एंटी क्लॉकवाइज इसमें भी घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज इसमें भी घूम गया। घूमने पे क्या देखा मैंने कि 1 के विपरीत 4 आ गया, 5 के विपरीत 3 आ गया। अगर 1 के विपरीत पूछे तो 4 आंसर देंगे, 4 के विपरीत पूछा तो 1 आंसर देंगे, 5 के विपरीत पूछा तो 3, 3 के विपरीत पूछे तो 1। बाय चांस वो 2 के विपरीत आपसे पूछ ले, पहले तो कंसेप्ट बता रहा हूँ फिर आंसर देंगे। अब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो आया क्या नहीं, 6। तो यानी अगर आपसे आंसर दोस्तों ये पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या होगा, पहला क्वेश्चन जो मैं अपने आप बना रहा हूँ 2 के विपरीत, तो उसका आंसर आएगा कि 2 के विपरीत होगा 6। लेकिन उसने पूछा दिए गए पासों में 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 ये रहा, 5 के विपरीत क्या रहा, 3, तो 5 के विपरीत का आंसर आएगा 3। 3 हमारा कौन सा आंसर था, सी ऑप्शन था। ठीक है, पहला आंसर आ गया। 5 के विपरीत पूछा 3, 3 के विपरीत पूछा 5, 1 के विपरीत पूछा 4, 4 के विपरीत पूछा 1। अगर बाय चांस जो साझा है उसके विपरीत पूछ ले, जैसे साझा इन दोनों में 2 था, अगर 2 के विपरीत पूछ लिया तो ये देखो कि क्या क्या अंक आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो आया क्या नहीं, 6। तो इसका मतलब 2 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। दोस्तों क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक। तो अब पहले क्वेश्चन का आंसर 3 आ गया है। अब आता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा दिए गए पासों में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर क्या होगा। अब दोनों पासे दिए, ये मेरा दायां पासा है और ये बायां पासा है। बाएं पासे की निचली सतह पर यानी ऊपर की सतह पर क्या है, 1 है, तो 1 के विपरीत क्या आएगा, यानी ये पूछा है 1 के विपरीत क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का है और पहले क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 3 था। क्लियर है, क्योंकि बाएं पासे की ऊपरली सतह 1 थी, अगर वो इसी क्वेश्चन में पूछ लेता दाएं पासे की निचली सतह पर, तो यानी 2 के विपरीत बताना होता, तो फिर आंसर क्या आता, 6 आता। क्लियर है, किसी को कोई डाउट। अब और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे होंगे एग्जाम में डबल पासे के ऊपर आधारित। और ये पासे मैं बना रहा हूं, ये आपके फैंसी पासे बनाए हैं हमने पासा आपको कहा कि एग्ज़ाम में इस प्रकार से दिया होगा। दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में जो है वो पासे इस प्रकार से दिए होंगे। ठीक है, एक सतह बनाई, एक ऊपर बनाई, एक साइड में, इस प्रकार से बनाए होंगे। लेकिन हमने इसका इक्विवेलेंट पासा कल बताया था कि ये बनेगा, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस करते वक्त हमें टाइम ना लगे पासा बनाते वक्त। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आज की क्लास का हमारा अगला न्यूमेरिकल, जिसमें फिर आपको 2 पासे दिए हैं। क्वेश्चन है पहला पासा 2 4 6। पहले पासे में क्या दिया है, 2 4 6, अगले पासे में 5 4 1।
पहले पासे में दिया है 2 4 6, पहले पासे में दिया है 2 4 और 6, अगले में पासे में दिया 5 4 1। तो क्या लिखा है, दिए गए पासों में 5 जो ऊपर की सतह पे दिया गया है, तो नीचे की सतह पर क्या होगा। दिए गए पासों में में 5 ऊपर की सतह पर दिया गया है, ऊपर की सतह पर दिया गया है, तो 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन है 3 2 4 6, कोई नहीं, 3 2 4 6 कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। ठीक है, 2 पासे दिए हैं, उसमें से 5 आपको ऊपर की सतह पर दिया हो, तो नीचे की सतह पर क्या होगा, 5 ये रहा ऊपर की सतह पर। तो इस दोनों में साझा क्या है, 2 4 6 1 5 4, तो 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है। क्या 4 के अलावा कोई चीज़ साझी है, नहीं है। तो 4 से दोनों पासों के अंकों को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, आंसर सेम आएगा। अब पहले 4 लिख दिया, 4 6 2, 4 4 के बाद में 6 2, उसके बाद में 4 ये रहा, 4 के नीचे 4 लिख दिया। 4 से अगला क्या है क्लॉकवाइज में, 1 और 5। अब हमें पूछा क्या, हमें पूछा कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत आंसर में क्या आ रहा है, 2 ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 5 के विपरीत पूछा तो आंसर 2, 2 के विपरीत पूछा तो 5, 1 के विपरीत पूछा तो 6, 6 के विपरीत पूछा तो 1, और बाय चांस 4 के विपरीत पूछ ले तो आप ये देखो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 नहीं आया। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी 5 6 सब आ गए, 3 नहीं आया था तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। 2 पास से आ जाएं तो किस प्रकार से कंपैरिजन करेंगे। अब अगली बात करते हैं, 2 तरह के क्वेश्चन और करवाता हूं, जिसमें आपको क्या दिया हो, डॉट डॉट दिए हो सकते हैं या कोई रंग लिखा हो सकता है, उसके ऊपर आधारित पासे हों तो फिर आप कैसे करोगे। एक पासा ये दिया है, दूसरा पासा आपको ये दिया है, ठीक है। अब देखिए डॉट दिए होंगे, इस सतह पे 1 डॉट दिया है दोस्तों, इस सतह पे 5 डॉट दिए, 1 2 3 4 और 5। इस सतह पे कितने डॉट दिए हैं, 5। इस पे कितने दिए हैं, 4, 1 2 3 4। यानी पहले पासे की ऊपरी सतह पे 1, इस साइड की सतह पे 5, इधर की सतह पे 4 डॉट दिए हैं, ठीक है। डॉट कह सकते हैं बिंदु। इस सतह पे 2 डॉट दिए हैं और इस सतह पे 5 दिए हैं, 1 2 3 1 2, 5 डॉट दिए हैं और इस सतह पे 3 डॉट दिए हैं। तो अब ये क्या कहेगा कि एक बिंदु के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। दिए गए पासों में, दिए गए पासों में, दिए गए पासों में एक बिंदु की सतह के, एक बिंदु की सतह के विपरीत सतह पर, एक बिंदु की सतह के विपरीत सतह पर, एक बिंदु की सतह के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। क्वेश्चन है, दिए गए पासों में एक बिंदु, यानी एक बिंदु ये है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 2 बिंदु हैं, इसमें 5 है, इसमें 3 है। तो क्या कहा, दिए गए पासे जो दोनों हैं उसमें एक बिंदु के विपरीत की सतह पर क्या होगा। ऑप्शन में है 2 बिंदु होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे। 2 बिंदु होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे या 5 बिंदु होंगे। कितने बिंदु होंगे दोस्तों, एक के विपरीत। अब देखिए सांझे कितने हैं, अगर मैं नंबरिंग लिखूं तो यहाँ 1 बिंदु है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। अगर बिंदुओं में कंफ्यूज हो तो पहले बिंदुओं की संख्या लिख लीजिए। लिख ली। अब साझा देखिए क्या है, दोनों में साझा 5 है, दोनों में साझा क्या है, 5 है। तो 5 से दोनों को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, चाहे दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। अब देखिए जब घुमाएंगे तो 5
4 1 आ गया, इधर से घुमाएंगे तो 5 3 और 2 आ गया। अब देखिए हमें पूछा 1 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे, 1 के विपरीत सतह पर कितना आंसर आ रहा है 2, तो यानी 1 के विपरीत सतह पर आंसर आएगा 2 होंगे दोस्तों। क्लियर है, बिंदु के कितने भी आ जाएं, आप इसी कंसेप्ट को बिंदुओं की संख्या लिख करके ये देख लीजिए कि साझा क्या आता है। साझा आने के बाद में जो बच गया क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर बाय चांस बिंदु ना दे करके पासों की सतह पर आपको रंग लिख दे तो फिर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, पासे देगा और उस पर रंग बनाए लिख देगा। एक पासा ये है, दूसरा पासा ये है, फास्टली बनाया जैसे अभी बन गया हो। पहले पीला लाल सफ़ेद, पीला लाल और सफ़ेद। पहले पासे में क्या दिया, पीला लाल सफ़ेद, दूसरे में है पीला सफ़ेद काला, पीला सफ़ेद काला। ये क्या है, काला। अब क्या कहा, लाल के विपरीत सतह पर क्या होगा, दिए गए पासों में लाल के विपरीत सतह पर क्या होगा, आंसर देना है। लाल के विपरीत सतह पर क्या होगा, ऑप्शन है नीला सफ़ेद पीला काला, ऑप्शन है नीला लाल सफ़ेद काला। यानी लाल के विपरीत सतह पर क्या होगा, किसी भी सतह के विपरीत पूछा जा सकता है। अब देखिए पीला इसमें भी है, पीला इसमें भी है, ये दोनों सांझे हैं। और क्या है, सफ़ेद भी इसमें है और सफ़ेद इसमें भी है। तो यानी जब दो सतहें बराबर हों, जब दो सतहें क्या हों, बराबर हों, जैसे पीला पीला बराबर है, सफ़ेद सफ़ेद बराबर है, ये दोनों सतहें बराबर हैं, तो तीसरी ऑटोमेटिक विपरीत होगी, चाहे संख्या लिखी हो, चाहे डॉट लिखे हो, चाहे रंग लिखे हो। तो लाल के विपरीत क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। कंसेप्ट क्या बताया, जैसे दो सतह बराबर है, पीला सफ़ेद, तो तीसरी सतह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। यानी लाल के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, काला। तो काला हमारा कौन सा ऑप्शन था, काला हमारा डी ऑप्शन में था। क्लियर है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज की क्लास में हमने किए कि किस प्रकार से पासों के ऊपर निर्धारित या पासों पे आधारित जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। ये तो हमने किया, पहले सिंगल पासे पे किस प्रकार आएंगे, डबल पासे पे किस प्रकार आएंगे, कल अगर 3 या 4 पासे भी आ जाएं तो किस प्रकार से हम आंसर देंगे, यानी कॉम्प्लेक्स भी आता है तो फिर हम किस प्रकार से करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले होंगे हमारी क्लास नंबर 3 के अंदर, पार्ट नंबर 3 जो डाइस या पासा का आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि जितनी भी क्लासें हम डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।